नमस्कार। पिछले कुछ अंकों से हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बातें कर रहे हैं। पिछले अंक में हमने ये बात किया था कि अगर किसी नंबर में हम 10 से मल्टीप्लाई करें, जैसे 13 इंटू 10, तो ये 3 और 1 एक प्लेस शिफ्ट हो जाते हैं बाईं तरफ, तो हो जाता है 1 3, और जहाँ 3 शिफ्ट हुआ वहाँ कुछ भी नहीं बचा, इसलिए क्या लिखते हैं, एक जीरो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक जीरो हम लोग आगे नहीं लगाते, बल्कि 1 और 3 एक एक प्लेस पीछे शिफ्ट हो जाते हैं। तो 1 3 यहाँ पे कुछ नहीं बचता, इसलिए क्या लिखते हैं, जीरो। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा आपसे ये आग्रह होगा कि आप पहले उसे देख लें। ठीक, हो क्या रहा है, बेसिकली एक बार फिर से रिकैप कर ही लेते हैं। 2 3 इंटू 10, 2 3 को आप क्या समझेंगे, 2 टेंस प्लस 3 वंस। ठीक है, टाइम्स 10। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद हो तो हम ये लिख सकते हैं, 2 टाइम 10 टेंस प्लस 3 टाइम 10 वंस। ठीक है, जो 10 10 होता है इसी के ग्रुप को हम लोग 100 बोलते हैं, तो 2 टाइम्स 100 हो गया, प्लस 10 1 को ही हम लोग 10 बोलते हैं, तो 3 टाइम टेंस हो गया, और वंस कितना बचा, एक भी नहीं, तो उसको हम लोग उसके जगह पर क्या लिखेंगे, जीरो वंस। ठीक है, और आपका नंबर बन गया 230। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक बार 100 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 100 का मतलब क्या होता है, 10 टाइम्स 10। बेसिक डिफिनीशन, इसका मतलब 10 टाइम्स 10। ठीक, अगर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना हो, मान लेते हैं कोई नंबर है 4 3 टाइम्स 100। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको कुछ यूं लिखेंगे, हमारा ग्रिड बनाएंगे इस तरह से, इस ग्रिड में 4, इस ग्रिड में 3 टाइम्स 100 करना है, दो दो प्लेस शिफ्ट करना है। तो जो 4 यहाँ पे है शिफ्ट होके यहाँ पे चला आएगा, 3 यहाँ पे है वो शिफ्ट होके यहाँ पे चला आएगा। तो क्या हो जाएगा, आप देखें, 4 3, 4 के जगह पे कुछ नहीं बचा इसलिए जीरो, और ये जो वंस के प्लेस था वहां पे भी कुछ नहीं बचा इसलिए जीरो। ठीक है, अगर हम आप 1000 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर में, 4 टाइम्स 1000। ठीक है, 1000 का क्या मतलब होता है, 10 टाइम्स 1 विल मेक ए 10, 10 टाइम्स 10 विल मेक ए 100, 100 टाइम्स 10 विल मेक ए 1000। तो आप 10 से 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 4 को आप सोल्व करेंगे, पीछे की तरफ ढकेलेंगे कितनी बार, 3 बार। तो वहीं हम अपना ग्रिड बना लेते हैं। तो अभी ये यूनिट प्लेस पे 1 के प्लेस पे है, इसको हमें 3 प्लेस धकेल देना है। तो क्या हो जाएगा, पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, 3 प्लेस हमने ढकेल दिया, और उसके बाद क्या लिखना है, 4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो अब हम लोग जनरल मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास नंबर है 20 टाइम्स 300। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप गौर से देखें, 20 का मतलब 2 टाइम्स 10, ठीक है, इंटू 300 का मतलब 3 टाइम्स 100। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3। आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 10, और 100 को भी आप क्या लिख सकते हैं, 10 टाइम्स 10। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 6 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10। तो कितना प्लेस आपको 6 को शिफ्ट करना होगा, 1 2 3 प्लेस। तो पहले प्लेस पे जीरो, एक और प्लेस, एक और प्लेस, 3 प्लेस हमने शिफ्ट कर दिया है, उसके बाद क्या लिख देंगे, 6। ठीक है, उसी तरह मान लेते हैं हमारे पास किसी नंबर मल्टीप्लाई करना है, 400 टाइम्स 30। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4 टाइम्स 3 टाइम्स, कितने जीरो, 1 2 3। ये 2 प्लेस शिफ्ट हुआ है, मतलब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है। ये 3 1 प्लेस शिफ्ट हुआ है, इसका मतलब 3 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 टाइम्स 10। ठीक है,
4 इंटू 3 कितना हो गया 12 टाइम्स 1000। ठीक है, इसका मतलब हमको 12 को 3 प्लेस शिफ्ट करना होगा, 1 2 3। तो पहला प्लेस, दूसरा प्लेस, तीसरा प्लेस। ठीक है, और उसके बाद हम शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। तो 2 3 प्लेस शिफ्ट हो गया, 2 एंड 1, तो 12,000। बाकी आप जिस तरह से पढ़े हैं वैसे बिल्कुल सही है, लेकिन आइडिया ये है कि हम लोग जीरो आगे नहीं बिठाते हैं नंबर्स के, बल्कि पीछे शिफ्ट करते चले जाते हैं। ठीक है, और जब शिफ्ट करते हैं वहां पे कुछ भी नहीं बचता, उसके लिए हम लोग जीरो लिखते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं 12 टाइम 16। ठीक, तो जरा गौर कीजिएगा, 16 का क्या मतलब होता है, 6 ones एंड 1 10, दैट इज 10। और अगर हम 12 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है, 2 ones एंड 1 10। ठीक, अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आप ये इमेजिन कर सकते हैं, 10 चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं, 10 चीजें यहाँ पे, तो टोटल कितने हो जाएंगी, 10 टाइम्स 10। इस वाले बॉक्स में बात करें, 6 इस कतार में और 10 इस कतार में, तो कितने बॉल्स हो जाएंगे, 10 टाइम्स 6। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरा आपसे ये आग्रह होगा कि आप उसे एक बार देख लें। 2 टाइम्स 10 इसमें होगा एंड 2 टाइम्स 6 यहाँ पे। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो 1 टाइम्स 1 1, और उसके बाद 2 जीरो 100। ये 10 टाइम्स 6 विल बिकम 6 टाइम्स 1 इज 6 एंड 1 0 60। 2 टाइम्स 10 इज 20 एंड 2 टाइम्स 6 इज 12। अब कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स 16 इज इक्वल टू 100 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 12। और यदि आप निकालें, ऐड करें इनको, तो आपको मिलेगा 2 1 एंड 2 3 3 एंड 6 9 एंड 1 192। ठीक है, और आगे देखते हैं कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है, मल्टीप्लाई करना है 143 टाइम्स 67। ठीक है, तो 143 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 1 एंड 4 10, दैट इज 40 एंड 100। ठीक है, 67 को क्या लिख सकते हैं, 7 1 एंड 6 10, दैट इज 60। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 6 टाइम्स 1 इज 6 एंड कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे इसको पीछे, 1 2 3। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 6 टाइम 4 इज 24। कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, 1 और 1 2 प्लेस। ठीक है, 6 टाइम 3 इज 18। कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे, 1 जीरो है इसलिए 1 प्लेस। 7 टाइम्स 100 इज 700। 7 टाइम 40 2 8 और 1 जीरो है इसलिए 1 प्लेस पीछे शिफ्ट करेंगे। 7 टाइम्स 3 इज 21। तो यदि आप निकालना चाहें तो 143 टाइम्स 67 इज इक्वल टू 6000, 2400, 180, 700, 280 एंड 21। अगर आप ऐड करेंगे तो 1 8 एंड 8 16, 16 टू 18, 1 कैरी, 1 एंड 4 5, 5 एंड 1 6, 6 एंड 7 13, 13 एंड 2 15, 1 कैरी, 1 एंड 6 7, 7 एंड 2 9। आर यू गेटिंग मी, दिस इज द बेसिक आइडिया। ये बेसिक आइडिया है मल्टीप्लीकेशन के पीछे। ठीक है, तो चलिए कुछ आसान सा मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, जैसे 283 टाइम्स 4। ठीक है, इसको हम लोग कुछ यूं लिखेंगे, 283 टाइम्स 4, और हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 4 टाइम्स 3, ये 1 प्लेस है, ये 10 और ये 100। अब आपको याद रखना है, 10 में 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे और 100 में 2 प्लेस शिफ्ट करेंगे। तो 4 टाइम्स 3 इज 12
ठीक है क्या? गौर करते जाइएगा। 4 टाइम 8 इज 32, लेकिन हमें इन्हें एक प्लेस शिफ्ट करना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई है। तो 32 यहां न लिखने के बजाय हम लोग यूं लिखेंगे 2 एंड 3। हमने एक प्लेस शिफ्ट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? वहां पे हम लोग मान के चलते हैं कि ऑलरेडी 0 है। तो 4 टाइम 8 इज 32 और एक यहाँ पे 0, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 4 टाइम 2 इज 8 और कितना प्लेस शिफ्ट करना होगा? अगर 100 है तो 2 प्लेस, तो 0 0 एंड 4 टाइम 2 इज 8, ठीक है क्या? तो 2 2 एंड 1 3, 8 एंड 3 11, सही है क्या? और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसी को हम देखें कैसे अब करेंगे। 7 8 0 9 टाइम्स 8, तो हम क्या करेंगे? 8 टाइम्स 9 इज 72, ठीक है। और नेक्स्ट प्लेस पे कितना है? 7। तो ये याद रखें, हमें याद रखना पड़ेगा कैरी है हमारे पास कितने का? 7 का, इस वाले कॉलम में, ठीक है, याद रखना पड़ेगा। अब 8 टाइम्स 0 इज 0 और वो एक प्लेस शिफ्ट हो चुका है। तो 0 एंड यहां से 7 लिया था हमने, तो 0 प्लस 7 विल बिकम 7। सही है यहां तक? नेक्स्ट 8 टाइम्स 8 इज 64, ठीक है। कितना आया? 64। तो और कितना प्लेस शिफ्ट हो गया है? 2 प्लेस। यहां नहीं लिखेंगे, यहां नहीं लिखें, यहां पे लिखेंगे 64। अब याद रखें यहाँ पे 6 है, तो हमारे पास कैरी क्या है? 6, जो हमने एडिशन में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे 6 है कैरी। 8 टाइम्स 7 इज 56 और उसको कितना प्लेस शिफ्ट करेंगे? 1 2 3, यहाँ पे लिखेंगे 56 और पहले से यहाँ पे कैरी है 6, दैट विल बिकम 62, ठीक है। इसी तरह से आप मल्टीप्लाई करते होंगे। एक और नंबर देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 टाइम्स 3 इज 15। याद रखें इस कॉलम में 1 है। 5 टाइम 8 इज 40 और वो एक प्लेस शिफ्ट करके लिखा हमने 40 और इस कॉलम में 1 0। यहाँ पे आप इमेज बना सकते हैं। इस कॉलम में 1 ऑलरेडी है। 5 टाइम्स 8 इज 40, तो 40 आप कुछ यूं लिखेंगे, ठीक है। तो 1 एंड 0 इज 1। अब आपको याद रखना है इस कॉलम में हमारे पास 4 है, ठीक है। तो 5 टाइम 2 इज 10, 10 एंड 4 14, ठीक। अब देखिएगा 0 टाइम्स 3 इज 0, लेकिन हम 0 यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे ये 10th प्लेस है। तो यहाँ पे 10 है, एक प्लेस इसकी वजह से शिफ्ट करना है, इसकी वजह से कुछ भी शिफ्ट नहीं करना है क्योंकि ये 1 है, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, एक प्लेस इसके वजह से और एक प्लेस और इसके वजह से कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हमें एक प्लेस शिफ्ट करने का हुआ, तो 0 टाइम्स 0 इज 0। आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 टाइम्स 8 इज अगेन 0, 0 टाइम 2 इज अगेन 0। जरा इस पे बात करें, ये 100 प्लेस है, यानी इसके कारण 2 प्लेस शिफ्टिंग करना है और ये 1 प्लेस है, इसके कारण एक भी प्लेस शिफ्ट नहीं करना है। तो 3 टाइम 3 इज 9 और हमें 2 प्लेस कुछ नहीं लिखना है, फिर 9, फिर 3 टाइम्स 8 24। कितना प्लेस शिफ्ट करना होगा? 2 इसके वजह से और एक इसके वजह से क्योंकि ये 10 है, ठीक है। तो 3 टाइम 8 इज 24 और हमको शिफ्ट करना है 3 प्लेस, 1 2 3, क्या लिखेंगे? 24, ठीक है क्या। फिर 3 टाइम्स 2 इज 6, 6 और 24 का यहाँ पे 2 कैरी है, तो 6 एंड 2 8। अब हम लोग इसको ऐड कर देंगे, तो 5 1 4 एंड 9 13, 4 एंड 1 5
5 एंड 1 6 8। आपको मल्टीप्लिकेशन के पीछे की कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आप मल्टीप्लिकेशन के पीछे के आइडियाज को समझ रहे होंगे। ये सारा गेम सिंपल वो जो हमने रेक्टेंगल से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया था उसी का है, ठीक है? और खास तौर से हमें फायदा किस चीज से मिल रहा है? 10, 100 इन सब नंबर के मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है? अगर आपको इन लेक्चर्स में कहीं पे भी कोई भी इश्यू आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूंगा कि आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अन्य लोगों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू।